अगला प्रश्न, भगवान के दर्शन पहले करें या पहले परिक्रमा लगाना चाहिए? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, पावर परिक्रमा से आता है। कोई भी कार्य हम करते हैं सबसे पहले होती है परिक्रमा। जब कोई बालक संसार में आता है वह भी मां के गर्भ में घूमता रहता है, परिक्रमा लगाता रहता है। सूर्य भी परिक्रमा लगाता रहता है, चांद भी परिक्रमा लगाता रहता है। जब किसी की शादी होती है तो लड़के लड़की भी साथ परिक्रमा लगाते ही पति और पत्नी हो जाया करते हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं, उस मोबाइल में भी आप देखते होंगे कहीं पर टावर नहीं मिलता है तो वह मोबाइल के अंदर भी परिक्रमा चलती रहती है। जब तक उसकी परिक्रमा पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको उसमें फोटो भी दिखाई नहीं देती है। आपको परिक्रमा का पूरा इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद आप उस मोबाइल में फोटो देख सकते हो। ऐसा जैन धर्म में लिखा है। जब साधु चौके में आते हैं तो पहले हम परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद ही साधु चौके में जाते हैं। हर कार्य में सबसे पहले परिक्रमा हुआ करती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं 3 परिक्रमा लगाते हैं। जैसे मोबाइल अपनी परिक्रमा को पूरा करता है तब उसमें हमें फोटो दिखाई देती है, और जैसे ही हम मंदिर की 3 परिक्रमा को पूरा करते हैं उसी प्रकार से आत्मा की पिक्चर अपने आप दिखना प्रारंभ हो जाती है और मन के अंदर ऐसा लगता है साक्षात मेरे हृदय में साक्षात भगवान प्रकट हो चुके हैं। ऐसे भाव परिक्रमा के बाद ही पैदा हो सकते हैं। अरे परिक्रमा लड़के लड़की को पति पत्नी बना देती है तो क्या भगवान की परिक्रमा भक्त को भगवान से जोड़ नहीं सकती है? इससे सबसे पहले आप मंदिर में जाकर के कम से कम 3 परिक्रमा लगाएं, नीचे देख करके लगाएं, नमोकार मंत्र पढ़ के लगाएं, प्रभु पतित पावन भी पढ़ सकते हैं, तुमसे लागी लगन भी पढ़ सकते हैं। बस विवेक पूर्वक धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ाते हुए पीछे यदि अंधेरा हो तो थोड़ा सा लाइट करके नीचे देख करके आप परिक्रमा लगाइए। ये परिक्रमा ही आपको पराक्रमी बना सकती है। किसी को अपना बनाने के लिए सबसे पहले लगाइए परिक्रमा। आपके जीवन में यही परिक्रमा आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जो शिखर जी गए हैं, शिखर जी की वंदना जिसने की है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपने जीवन में एक बार शिखर जी की परिक्रमा जरूर लगाएं। जो शिखर जी की परिक्रमा एक बार लगा लेता है वह जीवन में पराक्रमी हो जाता है और शिखर जी का सारा पावर उसके साथ अटैच हो जाया करता है। एक बार परिक्रमा आप जरूर लगाइए। जहाँ पर आप तीर्थ दर्शन करते हैं वहां पर भी आप परिक्रमा लगाइए, उसके बाद ही अपने कदम को आगे बढ़ाइए, तब जाकर यह परिक्रमा आपके जीवन को एक नई अनुभूति पैदा करा सकती है। अगला प्रश्न हमारे बीच में रखा इन्होंने कि जब मंदिर में जाते हैं तो हमें कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जैनों के भगवान अखंड होते हैं, कोई भी मूर्ति खंड खंड करके नहीं बनाई जाती है। हर मूर्ति एक ही पाषाण से तैयार की जाती है। एक बार में ही धातु के साथ भगवान की प्रतिमा तैयार होती है। जैन धर्म की जो भी प्रक्रिया है, जो पद्धति है, वह अखंड ही है। यहाँ पर किसी प्रकार का खंड खंड नहीं है। इससे साबित होता है जिनकी भगवान अखंड है, जिनकी प्रतिमाएं अखंड है, जिनका धर्म अखंड है, उस मंदिर में हम यदि प्रवेश करते हैं तो हमारे पूजन के वस्त्र भी अखंड होना चाहिए। कहीं पर एक लाइन भी कट की नहीं होना चाहिए, कहीं पर सिलाई भी नहीं होना चाहिए।
और कहीं पर आपकी धोती जली भी नहीं होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, इससे दरिद्रता का दोष लगता है। एक बात और कहना चाहता हूं, मंदिर के धोती दुपट्टे कभी नहीं पहनना। जो किसी के उतरे हुए कपड़े पहनता है वह अपने जीवन में कभी अधिकारी नहीं बन सकता है, मालिक नहीं बन सकता है। वह जीवन में हमेशा छोटा ही व्यक्ति रहेगा, क्योंकि छोटे लोग ही दूसरों के उतरे हुए कपड़े खरीदते हैं। जो बड़े लोग हुआ करते वही फ्रेश कपड़े, नए कपड़े खरीद करके अपनी शान दिखाया करते हैं। तो जो मंदिर के उतरे हुए कपड़े पहनते हैं वो अब ना पहने। अगर किसी को खुजली की बीमारी है और वह वस्त्र आपने पहन लिए, आप अब से करते समय क्या करोगे? एक हाथ से आप खुजाते रहोगे और फिर दूसरे हाथ से भगवान का अब से करोगे, तो आप बीमारी कहाँ से लाए? अशुद्ध कपड़े जो किसी ने पहने थे उसको पहन करके आपने अब से पूजन पाठ किया, यह बीमारी आपके जीवन में घर कर सकती है। इसलिए जीवन में एक नियम बना लो कि जब कभी यात्रा पर जाएं, तीर्थ दर्शन करें, साधु के पास जाएं, उस समय कम से कम हमें 2 जोड़ी धोती दुपट्टे रखना चाहिए। एक जोड़ी धोती दुपट्टे से भगवान का अभिषेक पूजन कीजिए और एक जोड़ी धोती दुपट्टे से किसी संत को आहार दान कीजिए। यह आपके वस्त्र जितने बार हम पहन करके अभिषेक पूजन करेंगे उतने बार यह वस्त्र अपने आप में ही मंत्रों से मंत्रित हो जाए और आपको आनंद अलग आएगा। यदि मंदिर के कपड़े पहन लिए, वस्त्र धारण कर लिए और किसी ने इतना बोल दिया भैया ये तो धोती दुपट्टे मेरे पहन लिए, उस समय आपको कैसा लगेगा? एक पल के लिए विचार करो। तो मेरा आपसे आज यही कहना है, धोती दुपट्टे अपने हो, अखंड हो। आप अंडर गारमेंट्स और बनियान भी ना पहने, कितनी भी ठंडी हो, जब आपको ठंडी लगे यही विचार करना जैन साधु कैसे रहते हो, कैसे उनकी साधना होती होगी। करते तपस्या नदी तट पर तन फल वर्षा की झड़ियों, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की खड़ियों। विचार करो, अरे वो तो 24-24 घंटे अपनी साधना में लीन रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सबको सहन करते हैं। तो क्या हम आधा घंटे के लिए ठंडी नहीं सहन कर सकते, गर्मी नहीं सहन कर सकते, बरसात नहीं सहन कर सकते? अगर इतना नहीं सहन कर सकते तो आपको अब से पूजन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम दिगंबर हैं। और दिगंबर होने के बाद भी यदि हम मंदिर में मौजे पहन के जा रहे हैं, आपने मंदिर को अशुद्ध कर दिया, क्योंकि जूते से ज्यादा बदबू मोजे में आया करती है। क्या असर होगा सोचिए। जो पैरों को दिगंबर नहीं कर सकता है वो श्रावक दिगंबर कैसे हो सकता है? एक पल के लिए विचार करो, गलती कौन कर रहा है, परेशानी क्यों आ रही है, किस वजह से हम मंदिर जाने के बाद, पूजन करने के बाद, दर्शन करने के बाद, विधान करने के बाद फिर भी परेशान है? क्योंकि हमने अपने तन को ही वस्त्र पहन पहन करके खंड खंड कर दिया, क्योंकि हमने खंड खंड वाले वस्त्र धारण किए। आज तो रेडीमेड धोती आती है, रेडीमेड दुपट्टे आते हैं। क्या असर पड़ेगा तुम्हारे जीवन पर? हम रेडी हो गए मेड होने के लिए, क्या असर होगा तुम्हारे जीवन पर? एक पल के लिए विचार तो करो कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसलिए जब मंदिर में जाओ, केसरिया वस्त्र पहन करके भगवान से करो, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, तन केसरिया, मन केसरिया, मंदिर के भगवान केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। ऐसे भाव लेकर के यदि हम शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक करते हैं, उसका प्रभाव जीवन पर सबसे अच्छा पड़ता है। जो अभिषेक नहीं कर पा रहे हो वह एकदम सफेद धोती दुपट्टे पहन करके ना जाए, तो कम से कम अच्छी कुर्ता पजामा पहन करके ही भगवान के दर्शन करें, बड़े मनोभाव के साथ करें।
रंगीन कपड़े पहन के ना जाएं, चटक मटक वाले कपड़े पहन के ना जाएं, सादा वस्त्र पहन के जाए, ढीले कपड़े पहन करके जाएंगे तो आपके कर्म अपने आप ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, जो मंदिरों में सूट पहन करके जाते हैं, जिनवाणी के सामने जाएं तो वहां पर आप 4 पुंज समर्पित करें। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। हे जिनवाणी माँ, जिनेंद्र भगवान की यह वाणी है, बस मेरी वाणी से आपकी वाणी निकलती रहे, यही भावना के साथ हे वाणी माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैन संतों के संपर्क में जाएं तो वहां पर जाकर के आप 3 पुंज चढ़ाइए, मुट्ठी भर के। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, नमोस्तु करें। स्थान हो 3 परिक्रमा लगाएं। उसके बाद पूछें, ये भगवान आपका रत्नत्रय कैसा है? क्यों पूछना? क्योंकि आप रत्नत्रय के धारी हैं। आपसे ही हमें समय दर्शन मिलेगा, आपसे ही हमें समय ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको देखते देखते हमारा यह जीवन समय चारित्र के साथ जुड़ सकता है। इस प्रकार से आप देव शास्त्र गुरु के दर्शन करें। इसके बाद अगर आपको समय मिले तो आप 1 माला नमोकार की करें। नमोकार यदि आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान की जैसी मुद्रा बनाकर बैठ जाइए। यहाँ पर ध्यान करना है, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम। हे भगवान, जो ज्ञान आप में है वही ज्ञान मेरी आत्मा में है। मैं अनंत ज्ञान स्वरूपी हूँ। आंखों में अनंत दर्शन स्वरूपो हम, मेरे पास अनंत दर्शन है। आंख बंद करके मैं किसी को भी देख सकता हूँ। गहरी श्वास लेते हुए अनंत सुख स्वरूप को हम, मैं सुखी हूँ। दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी कर नहीं सकती है जब तक हम दुखी होना ना चाहे। मुख के अंदर अनंत वीर्य अनंत शक्ति स्वरूप को हम, इस प्रकार का ध्यान आप करें। हे प्रभु, आपसे ही मेरे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत पावर है। मैं आपके पावर से ही संसार में चल पा रहा हूँ, स्वयं की पहचान कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से कम 5 मिनट तक इस 4 विशेष सूत्रों का ध्यान करते रहेंगे तो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, इस प्रकार की भावना आपके जीवन में जागृत हो सकती है और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकती है। इसके बाद मंदिर में दर्शन के बाद भक्ति माला के साथ, कीर्तन के साथ परिक्रमा लगाते हुए फिर भगवान से यही प्रार्थना करें, भूयात् पुनर्दर्शनम, भूयात् पुनर्दर्शनम, भूयात् पुनर्दर्शनम। हे भगवान, आपके दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। मुझे हमेशा आपके दर्शन मिलते रहे। असही असही असही, इस प्रकार से मंदिर में जाए तो निस्सही 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 इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह मंदिर के दर्शन का पूरा लाभ आपके जीवन को प्राप्त हो सकता है, आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जो मंदिर के दर्शन इस भाव के साथ करता है, एक दिन उसका मन ही मंदिर के समान हो जाता है। जहां पर बैठता है बस वहीं बैठ करके वह उस मंदिर के अनुभव को अपने मन के अंदर पैदा कर सकता है, मन को आनंदित कर सकता है, प्रसन्नचित्त कर सकता है। चाहे एक विद्यार्थी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद घर जब आता है, होमवर्क करता है, कुछ भी कार्य करता है, ऐसा महसूस करता है जैसे मैं स्कूल में बैठ करके पढ़ाई कर रहा हूँ। इस प्रकार का अनुभव विद्यार्थी करता है। दुकान में काम करने वाला व्यक्ति जब घर में आके पैसा गिनता है, उस समय यही महसूस करता है कि इस समय मैं दुकान में बैठा हूँ। उसी प्रकार से जो भगवान के पूरे मनोभाव के साथ दर्शन करता है, उसके लिए हर पल
समय दर्शन की भूमिका बनाता रहता है। तो इस प्रकार से आप मंदिर जाएं, दर्शन करें, पूजन करें और अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करेंगे। तभी जाकर किया है धान्य जो मंदिर में चढ़ा रहे हैं, यही धान्य कल आपके जीवन को धन्य कर सकते हैं, आपकी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जो पद को पाने के लिए हम पंचम काल में आए हैं, वह पद मिले ना मिले, लेकिन उस पद तक जाने का मार्ग पंचम काल में आपको प्राप्त हो सकता है। आप पूरे मनोभाव के साथ जुड़िए, पूरे परिवार को जोड़िए, बच्चों को भी धर्म से जोड़िए, यही मेरी भावना है। इसलिए मैं आपसे जुड़ने के लिए आपके पास तक पहुंचता हूं। आइए आप सभी इस पाठशाला से जुड़े, नए नए विचार, नई अनुभूति, नया चिंतन सुनते सुनते अपने जीवन को जागृत करने का प्रयास करें, यही मेरी भावना है। एक ऐसा पावन तीर्थ जो आपके बीच में अतिशयकारी तीर्थ बन चुका है, एक प्रभावशाली तीर्थ जिसे हम भक्तांबर कलश तीर्थ कहते हैं। संपूर्ण भारत के युवा पीढ़ी की आस्था का केंद्र बनेगा। सारा देश भक्तांबर से जुड़ा है। मेरी भावना है कि आपके बच्चे भक्तांबर के साथ भक्तांबर तीर्थ से भी जुड़े। यहाँ पर आते ही उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे हम साक्षात किसी कलश में आकर के अपने आप को समाहित कर चुके हैं। कलश के जैसा आकार है, उस कलश में जल भरते हैं, वह कलश जल के साथ आपकी प्यास बुझाता है। यह भक्तांबर कलश तीर्थ में जो प्रवेश कर जाता है, वह अपने जीवन में परेशानी से मुक्त होकर के अपने अंदर आस्था का अमृत कुंभ अपने साथ लेकर के जाता है। ऐसा इस पावन तीर्थ का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। आज युवा हो चाहे बच्चे हो, सबके मन में एक ही भावना है कि हमें भक्तामर सीखना है, भक्तामर को समझना है, भक्तामर से क्या प्रभाव होता है। यह भक्तामर कलश तीर्थ के माध्यम से ही आप सीख सकते हैं।